एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ऑन मसल प्रोटीन्स और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। आज इस वीडियो में हम मसल के प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मसल बेसिकली ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स के द्वारा बनी होती है ना। अगर हम एक मसल को देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज अ मसल, है ना। अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो मसल है ये बहुत सारे बंडल ऑफ मसल फाइबर से बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं फेसिक्युलस। ठीक है, दिस इज अ मसल। अब मसल बनती है फेसिकुलस से, और ये जो फेसिकुलस हैं अगर हम देखेंगे तो इनके अंदर दे आर मेड अप ऑफ न्यूमरस, एक को अगर हम निकालें इसमें से तो इट इज मेड अप ऑफ न्यूमरस मसल फाइबर्स। ठीक है, अब ये जो मसल फाइबर्स हैं इसको भी अगर हम निकालें तो ये बनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मायो fibrils, and these myofibrils are made up of myofilament। ठीक है, तो ये जो मायोफिलामेंट्स हैं ये बनते हैं मसल के प्रोटीन्स से, और ये जो प्रोटीन्स हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, क्योंकि ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो अगर हम देखें इसको, द प्रोटीन्स ऑफ द मसल विच ब्रिंग अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। जो प्रोटीन मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं उन्हें हम मसल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं। बेसिकली दे आर ऑफ 4 टाइप्स: मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। इनमें से एक्टिन और मायोसिन आर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। अब ये जो 4 प्रोटीन्स हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं, ये 2 प्रकार के फिलामेंट्स को बनाते हैं, मायोसिन फिलामेंट एंड एक्टिन फिलामेंट। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है कि मायोसिन फिलामेंट कैसा बना होता है और एक्टिन फिलामेंट कैसे होते हैं। तो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द मायोसिन फिलामेंट। तो यहाँ पर आप देखें, ईच मायोसिन फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 200 मायोसिन मॉलिक्यूल्स। तो जो मायोफिलामेंट है ये मायोसिन मॉलिक्यूल से बनता है, लेकिन जो एक्टिन फिलामेंट है ये बाकी के जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन से बनते हैं, है ना। तो पहले हम मायोसिन फिलामेंट को देख लेते हैं। तो ये जो मायोसिन फिलामेंट है किससे बन गया? 200 मायोसिन मॉलिक्यूल से। ये हमारे मसल के थिक फिलामेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे मसल के अंदर 2 तरीके के फिलामेंट होते हैं, एक थिक और दूसरा थिन। तो थिन फिलामेंट इज एक्टिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट इज मायोसिन फिलामेंट। अब अगर हम मायोसिन फिलामेंट के एक मॉलिक्यूल को स्टडी करें, यानी कि एक मायोसिन मॉलिक्यूल को देखें, तो एक मायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। देयर आर 2 हैवी चेन्स जो कि डबल हेलिक्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड पैटर्न में प्रेजेंट होती हैं और टेल को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देखें तो यहाँ पे आपको 2 पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलेगी जो कि हेलिकल पैटर्न में प्रेजेंट होती हैं। ये 2 होती हैं, है ना। तो 2 हैवी चेन्स हो गई इसमें। अब जो दूसरा पोर्शन है इसका, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 4 लाइट चेन। तो हैवी चेन से अटैच्ड होती हैं 4 लाइट चेन्स, 1 2 3 4, है ना। एंड देयर आर 2 हेड। तो यहां पर आप देखें, दिस इज द हेड ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये हो गया कि मायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर 2 हैवी चेन हो गई जो कि टेल कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं, 4 लाइट चेन हो गई और 2 हेड हो गए। अब ये जो हेड है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये ऐसा ही नहीं रहता है। ये जो हेड है इसके अंदर देयर इज मूवमेंट ऑफ द हेड, है ना। तो जिस पॉइंट पे ये जो हेड है ये मूव करता है, इसको हम बोलते हैं दिस इज द हिंज ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस इज द हिंज, है ना। अब ये जो हेड है इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 कलर से मैंने शो किया है। तो यहाँ पे 2 साइट प्रेजेंट होती हैं। एक साइट है एटीपी बाइंडिंग साइट। जब भी मायोसिन का हेड बेंड करता है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान तो उसको एनर्जी चाहिए होती है, तो एटीपी इस साइट पे आकर अटैच होते हैं, है ना। तो ये वाली जो साइट है इट इज द एटीपी बाइंडिंग साइट। जब एटीपी अटैच होंगे तो ये जो हेड है इसके अंदर एनर्जी आती है और इट कॉजेज द मूवमेंट। ठीक है, दूसरी है एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पर एक्टिन जो है ये आकर अटैच होता है, तो एक्टिन और मायोसिन के यहाँ पे क्रॉस ब्रिजेस बनती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मायोसिन मॉलिक्यूल के बारे में। अब अगर हम एक्टिन फिलामेंट को देखें तो एक्टिन फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो ये तीनों जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं ये बनाते हैं एक्टिन फिलामेंट को।
एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ ग्लोबुलर एफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स। तो ये किससे बना होता है? ये जो एक्टिन फिलामेंट एफ एक्टिन मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ एफ एक्टिन मॉलिक्यूल आर प्लेटेड टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स, है ना। तो यहाँ पर दो स्ट्रैंड्स देख रहे हैं, एक और ये वाली, ये दो स्ट्रैंड्स है ना। तो ये किसकी होती हैं? ये एफ एक्टिन की होती हैं। अब अगर हम और ध्यान से देखें तो ये जो एफ एक्टिन भी है इंडिविजुअली, ये किससे बना हुआ है? ये जी एक्टिन से बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एफ एक्टिन है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन। दैट मीन्स जी एक्टिन पॉलीमराइज करता है और ये स्ट्रैंड बनाता है, ठीक है, एफ एक्टिन का, और दो स्ट्रैंड्स आपस में हेलिकल पैटर्न में प्रेजेंट होती हैं जो कि बनाती हैं एक्टिन फिलामेंट को, ठीक है। और एंड इट फॉर्म्स द थिन फिलामेंट। जो मायोसिन है ये थिक फिलामेंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक्टिन थिन फिलामेंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ईच एफ एक्टिन मॉलिक्यूल कंटेन अ साइट दैट इज द एक्टिव साइट वेयर मायोसिन हेड इज अटैच्ड। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो एफ एक्टिन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कुछ साइट्स प्रेजेंट होती हैं लाइक दिस, है ना। हर एक्टिन के मॉलिक्यूल पे एक साइट प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं दिस इज द एक्टिव साइट, ठीक है। इसी साइट पे जो मायोसिन है इसका हेड अटैच होता है। एक्टिन फिलामेंट का जो दूसरा प्रोटीन है जो कि इसको बनाता है वो है ट्रोपोमायोसिन, है ना। तो इन बिटवीन द हेलिक्स ऑफ एक्टिन टू स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन आर प्रेजेंट। यहाँ पे आप डायग्राम देखें, देखिए ये हो गई एक्टिन के जो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, हेलिक्स ऑफ एफ एक्टिन। अब यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में हेलिकल पैटर्न में दो और स्ट्रैंड होती हैं। ये किसकी स्ट्रैंड होती हैं? ट्रोपोमायोसिन की, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर से ये प्रेजेंट है। इन अ रिलैक्स्ड मसल, tropomyosin strands cover the active sites of actin strands so that myosin cannot bind with actin and muscle contraction is not possible. अब यहाँ पर देखें, ये एक्टिव साइट्स हैं, लेकिन ये एक्टिव साइट्स को कौन कवर करके रख रहा है? ट्रोपोमायोसिन की स्ट्रैंड्स उसको कवर करके रखती हैं, जिससे कि नॉर्मल कंडीशन में, रिलैक्स कंडीशन में मायोसिन का हेड इस एक्टिव साइट से अटैच ना हो, है ना। तो जब मसल रिलैक्स्ड अवस्था में होती है तो ट्रोपोमायोसिन स्ट्रैंड इन एक्टिव साइट्स को छुपा कर रखती हैं, ढाक के रखती हैं, जिससे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब ट्रोपोनिन क्या होता है? इट इज अ लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन हैविंग 3 सब यूनिट्स। अब आप देखें, इस ट्रोपोमायोसिन स्ट्रैंड के ऊपर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे देयर इज अटैच्ड अ ग्लोबुलर प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। अब ये जो ट्रोपोनिन है, इट इज लोकेटेड एट द इंटरवल अलोंग ट्रोपोमायोसिन स्ट्रैंड्स। इसके 3 सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। पहला है ट्रोपोनिन टी, दिस इज ट्रोपोनिन टी, है ना, इसका ये एनलार्ज्ड फिगर है, ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी कीप्स ट्रोपोनिन अटैच टू ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोनिन टी का काम होता है ट्रोपोनिन के पूरे मॉलिक्यूल को ट्रोपोमायोसिन स्ट्रैंड से अटैच करके रखना। ट्रोपोनिन आई अटैच्ड टू एक्टिन, ट्रोपोनिन आई एक्टिन के साथ में अटैच होती है, और जो ट्रोपोनिन सी है इसका काम होता है इट अटैच टू कैल्शियम, है ना। तो ये कैल्शियम, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और कैल्शियम रिलीज होता है, तो ये कैल्शियम क्या करता है? इस ट्रोपोनिन सी से बाइंड करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।